अब तो राघव चड्ढा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। राहुल गांधी आप कब कर रहे हो? राम राम जी दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के नए रोस्ट वीडियो में। आज के अपने गेस्ट ऑफ रोस्ट होने वाले हैं अपने चड्ढा साहब जी। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। इस वीडियो को दिल दिमाग पेट पर मत लें। मैं इस वीडियो में किसी पार्टी या लीडर को बुरा कहने नहीं आया हूँ, बस पब्लिक को कुछ इंटरटेन करने आया हूँ। हाँ दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे हैं अपने चड्ढा साहब की, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर यही छाए हुए हैं और साथ में हिट भी मिल रही है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को लगता होगा इनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई होगी, पर ये अब इंस्टाग्राम पर यहाँ से यहाँ आ गए क्योंकि लोग इन्हें लगातार अनफॉलो करते जा रहे हैं। अरे अनफॉलो तो छोड़ो, कुछ तो रिपोर्ट मार के ही जा रहे हैं। भाई तुम लोग करो राघव चड्ढा को अनफॉलो, मैं कभी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इन्हें हाल तक फॉलो ही नहीं किया था। भाई लोगों रुको, मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाता हूँ, जिससे पता अमित शाह मोदी जी से क्या बोल रहे हैं। अरे मोदी जी, मैं तो ये बोल रहा था, अब तो बिना इलेक्शन लड़े पंजाब और दिल्ली में सरकार बना ले क्या? अब तो चड्ढा साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, अब तो किसी की भी दम ने जो हमें हरा ले। The 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में। इसको सुनने के बाद पता है अपने केजरीवाल क्या बोलते होंगे? मेरे हालात बताते हैं कहानी मेरी, यार बेवफा निकली रानी मेरी। मेरे हालात बताते हैं कहानी मेरी, अरे यार बेवफा निकली रानी मेरी। अब मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सब गुंडा कर देता। अब तो आप भी इस पार्टी में आ गए, तो इसका मतलब आप भी। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? अब तो आप ही मुद्दा उठाते उठाते मुद्दा बन गए राघव चड्ढा जी। रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल होना सरासर मानी है। अब पता राघव चड्ढा जी क्या बोलते हैं, मोबाइल रिचार्ज 300 ही का क्यों है, 500 का होना चाहिए मोदी जी। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सब गुंडा कर देता। फिर तो वही बात हुई, दिन भर दोस्तों की बुराई करके शाम को उन्हीं के साथ निकल जाता हूँ। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, प्रिया पे टैक्स, अनुष्का पे टैक्स, गीता पे टैक्स, सीमा टैक्स पे टैक्स। अरे बस कर भाई। एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में बनने चले थे भारत माँ के लाल, बन गए दलाल। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाना। अब साला मुझे ध्रुव राठी का नहीं समझ में आता, ये रहता जर्मनी में, फिर तुझे इंडियन पॉलिटिक्स से क्या करना? हाँ मैं तो भूल गया था, इसी से तेरे व्यूज आते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे? मुझे शर्म आती है अपने देश के नागरिकों पर, सबसे पहले तो खुद पर, क्योंकि मैं तो रिचार्ज ही नहीं कराता हूँ, क्योंकि मेरा काम तो वाईफाई से चल रहा है। आपको पता राघव चड्ढा बीजेपी में जाने के बाद क्या कर रहे होंगे? ये है रिजल्ट आपके सामने। ये तो भाई एंजल प्रिया से भी बड़ा धोखेबाज निकला। और सुनने में तो ये आया था ये अपनी खुद की अलग पार्टी बनाएंगे और पीएम बनेंगे और अपने यूथ को अपग्रेड करेंगे, पर लेकिन वो सिर्फ सुनने में आया था। हाँ दोस्तों, तो हो गया है दांत अपने वीडियो का। यार तुम लोग सब्सक्राइब काहे ना कर रहे हो? प्लीज यार दोस्तों सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।